टाइपिंग का मतलब है कि आपकी टाइपिंग स्पीड काफी तेज होनी चाहिए, बिकॉज एज यू लिसन यू हैव टू राइट द आंसर्स। ठीक है, सुनने के बाद नहीं करना होता, सुनते सुनते करना होता है। ये इस टेस्ट का क्राइटेरिया। टेप पूरे पेपर में एक ही दफा चलती है हर सेक्शन की, और टेप टोटली एग्जामिनर कंट्रोल में होती है। अब इस सूरत में कंप्यूटर कंट्रोल्ड हो, आप टेप को ना तो पॉज कर सकते हैं, ना रिवाइंड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। सो यू हैव टू फॉलो द टेप बाय हुक और बाय क्रुक। जबरदस्ती समझे खत नहीं होगा ना आपके साथ। और पार्ट वन में दे डोंट प्ले ऑल द क्वेश्चंस इन वन गो। कम से कम इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। डिवीजन उनके ऊपर डिपेंड करती है, फिक्स नहीं है। कभी 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6 ऐसे चलती है, दैट डिपेंड्स। अब आपने जो चीज नोट करनी है, जो चीज का ध्यान रखना आपने आपने देखना है कि क्या इस पूरे पार्ट में कहीं पर और इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक ही दफा इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। अगर इंस्ट्रक्शंस एक ही दफा लिखी हैं तो इसका मतलब है कि ऑल द 10 क्वेश्चंस विल बी फॉलोइंग द सेम इंस्ट्रक्शन। और अगर दरमियान में कहीं दोबारा इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं तो फिर एक पार्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस उसकी होती हैं और निचले पार्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस उसके रिस्पेक्टिव होती हैं। सो प्लीज मेक श्योर ये पेपर में हर दफा ऐसा नहीं आता कि एक ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा। इंस्ट्रक्शन सेज वन वर्ड एंड और अ नंबर, और इसके दरमियान में एक स्लैश है। सिंपल सी नॉलेज इसकी ये है कि आंसर टेक्स्ट में भी आ सकता है, नंबर में भी आ सकता है, नंबर मींस स्ट्रिंग में, और अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक का क्या मतलब हुआ? ठीक है, जैसे लिखे क्वेश्चंस और 1 से 10, ये अल्फा न्यूमेरिक है, ये टेक्स्ट है और ये नंबर है। ठीक है, अगर किसी नंबर के दरमियान में डैश होगा तो वो 1 नंबर ही कंसिडर होता है, और अगर आप एक लंबा सा नंबर लिख देते हैं, जैसे आपका मोबाइल नंबर है, आपका आईडी कार्ड नंबर है, आपका पासवर्ड नंबर है, वो सारा का सारा एज अ 1 नंबर कंसिडर होता है जब तक आप उसमें स्पेस ना दें। वी गुड? ठीक है जी, आई एम गोना रोल द टेप। जितने क्वेश्चंस वो कहेगा उतने क्वेश्चंस ध्यान से सुनने हैं। 1 से 4 कहते हैं, 1 से 3 या 1 से 5, उतनी ही टेप चलेगी, उतने को ही पढ़ना है, और ट्राई टू पिक अप द आंसर्स। गुड? टेप सीक्वेंस में आपकी 1 2 3 के साथ चलेगी। अभी मैं मजीद कोई बात नहीं करूंगा, आई विल प्ले द टेप, और उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, जो मसला है फिर उस पर बात कर लेंगे। Part 1. You will hear a woman phoning a company that converts old photographs to digital format. First, you have some time to look at questions 1 to 3. Now listen carefully and answer questions 1 to 3. Hello, Picture Rep. Can I help you? Oh, hi. I saw your advertisement about copying pictures to disk, and I'd like a bit more information about what you do. Sure. What would you like to know? Well, I've got a box full of old family photos that's been up in the attic for years. Some of them must be 50 or 60 years old, and I'd like to get them converted to digital format. Sure, we can do that for you. Right. And what about size? The photos are all sorts of sizes. Are there any restrictions? Well, the maximum size of photo we can do with our normal service is 30 centimetres, and each picture must be at least 4 centimetres. That's the minimum we can cope with. Well, that should be fine. And some of them are in a frame. Should I take them out before I send them? Yes, please. We can't copy them otherwise. And also the photos must all be separate. They mustn't be stuck into an album. OK, that's not a problem. So, can you give me an idea of how much this will cost? I've got about 360 photos, I think. We charge £195 for 300 to 400 photos for the basic service. OK, and does that include the disc? Yes, one disc, but you can get extra ones for £5 each. That's good. So, do I need to pay when I send you the photos? No, we won't need anything until we've actually copied the pictures.
Then we'll let you know how much it is, and once we've received the payments, we'll send the parcel off to you. Right. Before All right, जी. I've paused it. Let's do the answers and if anything is bothering you, उस पे बात कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे. नंबर 1 का क्या आंसर है? फ्रेम. पक्का. मगर मैंने कहीं पे नॉट वाली तो बात ही नहीं सुनी थी. आउट ऑफ द फ्रेम बोला था उसने. चलिए ठीक है, इसको लिख लेते हैं, फिर अभी इस पे बात कर लेंगे. आप कह रहे हैं फ्रेम आंसर है. ठीक है, मान लिया जी फ्रेम. What about number 2? 195. I think that was easy, क्योंकि एक ही फिगर बोला उन्होंने. अगर कोई 2-3 बोलते तो शायद हम कंफ्यूज हो जाते. ठीक है. What about number 3? ये भी नहीं समझ आया मुझे. पेमेंट. पक्का. अच्छा, चलो ठीक है, आपकी बात मान ले. अब आपने मुझे ये बताना है कि ना तो उसने फोटोज मस्ट बी इनका कोई फ्रेज बोला, क्योंकि मुझे नॉट की तो आवाज नहीं सुनाई दी. तो आंसर कैसे पिक कर दिया आप लोग? मस्टंट बी. अच्छा, और आपने कुछ बोला था, आउट ऑफ द फ्रेम कुछ बोला था. ऑलराइट, ठीक है. चलिए इस बात को हम रिकन्फर्म कर लेते हैं कि ये उन्होंने कहा है कि नहीं कहा. ठीक है, क्योंकि मेरा ख्याल है आंसर शायद इसी के अंदर है. इसी चीज को हमने समझना है कि जब वो आपको टाइम देते हैं, पढ़ना कितना जरूरी है, फिर उसके मुताबिक सुनना कितना जरूरी है. you hear the Service is 30 centimetres, and each picture must be at least 4 centimetres. That's the minimum we can cope with. Well, that यहां तक तो हमें ओके है. उन्होंने साइज बता दिया कि मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए और मिनिमम साइज क्या होना चाहिए. ठीक है, अगली बात अब ध्यान से सुननी है. यहाँ पे लिखा है जी, फोटोज मस्ट नॉट बी इन अ डैश और एन एल्बम. should be fine. And some of them are in a frame. सम ऑफ देम आर इन अ फ्रेम. नॉट का वर्ड नहीं आ रहा, कुछ फ्रेम में है. Should I take them out before I send them? Yes, please. ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड रिवर्स में इंफॉर्मेशन देना. कई बार हम क्या होते हैं, हम स्टक हो जाते हैं कि जो लिखा है उन्होंने बोल, या उसको पैराफ्रेज भी करेंगे तो नो या नॉट का कोई वर्ड यूज करेंगे. उन्होंने नो और नॉट की तो बात ही नहीं की. उन्होंने कहा कुछ फ्रेम में है, निकाल के दूं, उसने कहा यस. ठीक है, अब इसकी जो सेंस बन रही है इनडायरेक्टली वो ये है कि फोटोज फ्रेम में नहीं होनी चाहिए. आउट ऑफ द फ्रेम, नॉट इन द फ्रेम. नाउ दिस इज द वोकैब मैचिंग. सो समटाइम्स वी आर स्टक विद द स्टेटमेंट. ऐसा नहीं करना आपने. यह आइट्स का एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक है. जब उसको वो पैराफ्रेज करेंगे तो पैराफ्रेज करते हुए हम स्टेटमेंट को किसी भी तरह से लिख सकते हैं. सेंस सेम रहनी चाहिए. सेंस बिल्कुल सेम है कि फ्रेम से निकाल के दें या फ्रेम में नहीं होनी चाहिए, एक ही बात है. एग्री? We can't copy them otherwise. And also the photos must all be separate. They mustn't be stuck into an album. एल्बम के लिए इसने बोला दे मस्टंट बी स्टक इन एन एल्बम. ठीक है, अब एल्बम का वर्ड तो वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमारा एक्चुअली जो आंसर था वो फ्रेम था, कि फ्रेम में भी नहीं होनी चाहिए, एल्बम में भी नहीं होनी चाहिए. हाँ जी, आर वी गुड? अगर किसी को नहीं पिक हुआ था तो जो आपको वो टाइम देते हैं, मेक श्योर दैट यू रीड द स्टेटमेंट्स. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. अगली बात सुनते हैं. Okay, that's not a problem. So, can you give me an idea of how much this will cost? I've got about 360 photos, I think. We charge £195 for 300 to 400 photos for the basic service. कंफ्यूजन यहाँ पे सिर्फ ये थी, 195 भी आ गया, 360 भी आ गया, 300 to 400 भी आ गया. बस सुनना ध्यान से, ये थे कि आपका जो आंसर है वो अमाउंट पे है. अब यहाँ पर पाउंड्स का साइन लगा हुआ है और पाउंड्स उसने बोला है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ अमाउंट लिखनी है. ठीक है, दैट इज द आंसर. यू आर नॉट सपोज टू राइट द पाउंड्स वर्ड. ठीक है. हाँ, इन केस अगर यहाँ पर कोई साइन ना लगा होता, फिर आप लिखते हुए आंसर पाउंड्स का वर्ड भी लिख सकते थे, POUNDS, जिसके अंदर P कैपिटल चाहिए था क्योंकि करेंसी का नाम है, या आपको साइन पाउंड्स का पता होना चाहिए.
अगर आप साइन लगा देते हो तो तब भी ठीक है, पाउंड्स लिखते हैं तब भी ठीक है। कन्वेंशन एक आपको बता देता, आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आप लिखते हैं ना 195 पाउंड्स, तो फिर जो वर्ड पाउंड्स है, ये हम रुपीज लिखते हैं या डॉलर्स लिखते हैं वर्ड के फॉर्म में, तो वो आपने अमाउंट के बाद लिखना होता है। और अगर आप साइन डालते हैं तो साइन हमेशा पहले होता है। अब इसमें कीबोर्ड पे पाउंड्स का साइन नहीं है, वो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। तो अमाउंट थी 195, ठीक है। सो काइंडली ये आपने याद रखना है, ठीक है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। करेंसी का साइन हमेशा करेंसी से पहले आता है, और अगर उसका नाम आप लिखे तो वो अमाउंट के बाद आता है हमेशा, ठीक है। आइल्स में कभी कभी वो ट्रिक कर देते हैं। अब आपको अगर करेंसी का साइन याद नहीं है मगर उसने पाउंड्स बोला है, तो डेफिनेटली फिर अगर आपने पाउंड्स पहले लिख दिया तब भी आपका आंसर गलत है। मेकिंग श्योर बात समझ रही, याद रखेंगे। तो जो नाम होता है वो बाद में आता है करेंसी का अमाउंट के, और साइन हमेशा पहले आता है, बस ये याद रखें, ठीक है जी। अगली स्टेटमेंट भी बड़ी थोड़ी सी खराब सी, मुझे तो नहीं समझ आई थी। मैं इसको प्ले करता हूँ, आपने मुझे समझाने कि इसका आंसर कैसे आए। स्टेटमेंट सेज बिफोर द कंप्लीटेड ऑर्डर इज सेंट पेमेंट इज रिक्वायर्ड। अब जहां तक मैंने टेप को सुना था, फीमेल ने पहले बोला कि मैं आपको पैसे भिजवा दूं, उसने कहा जी नहीं चाहिए। और यहां पर लिखा हुआ है कि ऑर्डर भेजने से पहले पेमेंट चाहिए। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो फिर आंसर पेमेंट कैसे आ गया, या आपने मुझे बताना, ठीक है। मैं प्ले कर रहा हूँ टेप। Okay, and does that include the disc? Yes, one disc, but you can get extra ones for £5 each. That's good. So, do I need to pay when I send you the photos? No, we ठीक है, नो। अब मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कि पेमेंट कैसे आएगा यहाँ पे आंसर। आई एम प्लेइंग, एक्सप्लेन मी। won't need anything until we've actually copied the pictures. Then we'll let you know how much it is, and once we've received the payments, we'll send the parcel off to you. Right. कैसे जी, पेमेंट कैसे आंसर आ गया? Once we receive payment, then we will send you parcel. अच्छा, तो ये वाली बात कब बोली है उसने, बिफोर द कंप्लीटेड ऑर्डर इज सेंट? Parcel. ठीक हो गया, इसको उसने दो हिस्सों में बोला है, बिल्कुल ठीक आपने पिक किया। एक तो उसने कहा जी वंस वी हैव कॉपीड एवरीथिंग, ठीक है, बिफोर द कंप्लीटेड ऑर्डर। तो ये कंप्लीटेड ऑर्डर उसने ये बात की कि पहले हम कॉपी कर लेंगे, एक्चुअली तब पता चलेगा कि आपके पैसे बनते कितने, ठीक है। देन हम आपको बताएंगे, तब आपने पेमेंट भेजनी है, जब तक पेमेंट नहीं आएगी हम आपको पार्सल नहीं सेंड करेंगे। तो वंस वी रिसीव द पेमेंट देन वी विल सेंड द पार्सल ऑफ टू यू, ये उसने बोला जैसे आपने भी पिक किया। इसका मतलब ये है कि पहले ऑर्डर कंप्लीट होगा, फिर पेमेंट जनरेट होगी, फिर पेमेंट रिसीव होगी, उसके बाद पार्सल डिलीवर होगा। ये सारी कहानी उन्होंने बोली है। कंफ्यूज या डिट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर यह बताया कि जब आप अपनी आइटम्स भेजेंगे पिक्चर्स की, तब आपने पैसे नहीं भेजने। मे बी अगर वो 400 फोटोज भेज रहे हैं या 500, तो उसमें से कॉपी कितनी हुई है उसके मुताबिक जो है एक्चुअली वो डिसाइड होगा। सर इस रिकॉर्डिंग में हम पेमेंट के अलावा और कोई ऑप्शन भी इधर यूज नहीं कर सकते वर्ड में। ठीक है, वैसे भी एक जनरल अगर नहीं भी समझ आए फिर भी हमें पेमेंट का ऑप्शन ही लगेगा। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दैट डिपेंड्स कि आप कितने विजिलेंट होकर टेप को सुन रहे हैं। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपने पेमेंट का वर्ड सुना है तो आप उसको पुट अप कर दें यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली फिट वही हो रहा है ग्रामेटिकली। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई इस तरह का रेलेवेंट वर्ड नहीं यूज किया। सही है, ऐसे ही अमाउंट किसने मेरे ख्याल कॉस्ट की बात शुरू में की, छोटे सेंडेड। हाँ जी, आगे गुड। ये सारा हाईलाइट करने का मकसद ये था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 जैसे लिखा हुआ है एक्चुअली वैसे बोला नहीं गया, उसने उसको काफी ट्विस्ट करके बोला। और पार्ट 1 को अक्सर लोग बहुत हल्का लेते हैं कि बहुत आसान आसान है, मगर तैयारी के बाद, तैयारी से पहले नहीं। अगर आप तैयार करेंगे, इन चीजों को पिक कर लेंगे, पार्ट 1 में 10/10 स्कोर लेना इज पॉसिबल। हाँ जी, आर वी गुड अप टिल नाउ? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ऑनलाइन फ्रेंड्स, अप टिल नाउ वी गुड? एनी क्वेश्चंस? चैट बॉक्स में बता दें प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। नो, चलिए ठीक है। Alright जी, I'm rolling the tape now. It's going to play from 4 to 10 now.
So be ready, and as you listen, answer the questions. Tape आपकी played है. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Now listen and answer questions 4 to 10. Is there anything else you'd like to ask about our services? Yes, I've roughly sorted out the photos into groups according to what they're about. So, can you keep them in those groups when you copy them? Sure, we'll save each group in a different folder on the disk, and if you like, you can suggest a name for each folder. So, I could have one called grandparents, for instance. Exactly. And do you do anything besides scan the photos? Like, can you make any improvements? Yes, in the standard service, each photo is checked, and we can sometimes touch up the colour a bit or improve the contrast. That can make a big difference. Okay, and some of the photos are actually quite fragile. They won't get damaged in the process, will they? No, if any look particularly fragile, we'd do them by hand. We do realise how precious these old photos can be. Sure. And another thing is we can make changes to a photo if you want. So if you want to remove an object from a photo or maybe alter the background, we can do that. Really? I might be interested in that. I'll have a look through the photos and see. Oh, and talking of fixing photos, I've got a few that aren't properly in focus. Can you do anything to make that better? No, I'm afraid that's one thing we can't do. Okay. Any other information I can give you? How long will it all take? We aim to get the copying done in 10 days. Fine. Right, well, I'll get the photos packed up in a box and post them off to you. Right. If you've got a strong cardboard box, that's best. We've found that plastic ones sometimes break in the post. Okay. Right, thanks for your help. Bye. Bye. That is the end of part 1. You now have All right, जी. Number 4 का answer. Grandparents. Correct it. Yes. Number 5. ठीक है. सबने कलर लिखे हैं. स्पेलिंग क्या है? COLO. UR is with British and OR with American. COLOR is American. COLOUR is British. हम क्योंकि ब्रिटिश एग्जाम दे रहे हैं तो कोशिश करें जरा ना ब्रिटिश स्पेलिंग्स को यूज करें. ओके जी. 6. Hand. Singular है hand. Scan by hand. Number 7. पक्का? Yes, sir. Number 8. Focus. मुझे नहीं लग रहा. नहीं समझ आया. पक्का? Focus. Spelling. FOCUS. ठीक. Correct answer. Number 9. 10 days. 10 days. ठीक है आंसर. ये मैंने लिखा. Hello, sir. क्यों? That's one word. गुड. अगर आप इस तरह 10 days लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इंस्ट्रक्शन में है 1 number 1 word. 10 is 1 word और days is 1 word. इकट्ठा नहीं लिखा हुआ. इसलिए इसको आप जब भी लिखेंगे 10 को नंबर में डालेंगे और days लिखेंगे. बी वेरी केयर. ठीक है. वेरी गुड. सही पिक किया आप. इसको हम स्लैश कर लेते हैं. स्लैश नहीं करते
मैं बेस पे निशान लगा देता हूँ। और नंबर 10 का क्या आंसर? प्लास्टिक। ठीक है, बैग भी आएगा प्लास्टिक। डन। परफेक्ट हो जी। आपका ये वाला जो है, अगर आप इस तरह लिखेंगे दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है लास्ट में। ठीक है, इनमें से कोई आंसर दोबारा सुनना है तो वो बताएं। फोकस वाला, फोकस और हैंड। ठीक है, हम इसको दोबारा पीछे ले जाते हैं। half a minute, How precious these old photos can be. Besides, scan the photos. Like, can you make any improvement in those groups when you copy them? Sure, we'll save each group in a different folder on the disk, and ठीक है जी, ये तो मेरे ख्याल इजी था। उसने ऑलरेडी ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उन्होंने कहा जी हम ग्रुप्स को डिस्क में फोल्डर में कन्वर्ट कर दें। if you like, you can suggest a name for यहाँ पे जो है ना विद दी, ये एक्चुअली पैराफ्रेज्ड है, तो नेम सजेस्ट उसने कहा आप कर सकते हैं, हम उस फोल्डर को नाम दे देंगे। each folder. So, I could have one called grandparents, for instance. Exactly. फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल, ठीक है, आई कैन कॉल इट, ये सारा एग्जाम्पल के लिए पैराफ्रेज्ड है। ठीक है, एक्चुअली अब उसने आंसर दिया और ये वाला जो वर्ड उसने बिल्कुल एंड पे जाके कवर किया। सो दैट इज हाउ दे पैराफ्रेज द स्टेटमेंट। और जी ग्रैंड पेरेंट्स इज गुड। ठीक है, And do you do anything besides scan the photos? Like, can you make any improvements? इम्प्रूवमेंट्स ये वाली इसने पहले बोल दी। ठीक है, द फीमेल इज, ये बंदा क्यू। Yes, in the standard service, each photo is checked, and we can sometimes touch up the colour a bit ठीक है, कलर। or improve the contrast. अब उसने दोबारा बोला है, अब इम्प्रूव उसने पहले बोला और कॉन्ट्रास्ट बाद में बोला, तो अगेन वो भी पैराफ्रेज कर रहा है। That can make a big difference. अब ये जो उसने स्टेटमेंट बोली ना, ये इसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, आप पूरी स्टेटमेंट सुने, ये वी टच अप द कलर एंड इम्प्रूव द कॉन्ट्रास्ट। इस मीन्स कि इफ नेसेसरी है तो हम क्लाइंट के कहने से पहले ही उसको थोड़ा सा वर्कअप कर देंगे। Okay. And some of the photos are actually quite fragile. फ्रेजाइल, ठीक है, ये ऑलरेडी उसने बोल दी है, फोटोज विच आर फ्रेजाइल। अब एक्चुअली क्लाइंट का कंसर्न ये है कि कुछ फ्रेजाइल, यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखी है ये जिसने कॉपी करना है उसके रेफरेंस पे लिखी हुई है। अगर फ्रेजाइल होंगे तो हम क्या करते हैं फिर? They won't get damaged in the process, will they? No, if any look particularly fragile, we'd do them by hand. वी डू देम विल बी स्कैन, क्योंकि सारी आपकी फिजिकल फोटोज को डिजिटल में कन्वर्ट करो तो अब से स्कैनिंग चल रही है, तो विल डू यहाँ पे स्कैन को उन्होंने कवर की बाय हैंड। We do realise how precious these old photos can be. Sure. And another thing is we can make changes to a photo if you want. So if you want to remove an object from a photo or maybe alter the background, आई थिंक दैट वाज क्वाइट इजी। ठीक है, वी कैन ऑल्सो डू, इट मे बी पॉसिबल, रिमूव एन ऑब्जेक्ट एज इट इज बोला, और चेंज को सिर्फ उसने ऑल्टर के साथ किया, ऑल्टर द बैकग्राउंड, बाकी सारा सेम सेम था। we can do that. Really? I might be interested in that. I'll have a look through the photos and see. Oh, and talking of fixing photos, I've got a few that aren't properly in focus. दे आंट प्रॉपरली इन फोकस। आपको जो चीज मिस हुई है वो आंट है, ARENT, आंट। यहाँ पे लिखा है नॉट करेक्टली। ठीक है, और फिक्सिंग का वर्ड उसने पहले दे दिया। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फिक्सिंग द फोटोज तो क्यों आ गया था? सम ऑफ देम आंट इन फोकस, नॉट करेक्टली इन फोकस। अब टीम क्या कह रही है जिन्होंने काम करना है? Can you do anything to make that better? No, I'm afraid that's one thing we can't do. अब उसने बस रिपीट नहीं किया, बस उसने कहा कि कैन नॉट बी फिक्स्ड। अब यहाँ पर डू की जगह उसने फिक्स को पैराफ्रेज किया और कैन नॉट उसने एज इट इज बोल दिया। अब ये वाली बात फीमेल ने पहले बोली थी और ये भी फीमेल ने बोल दी थी, और यहाँ पर फोकस का वर्ड एक ही दफा है। ठीक है, और वो आंट के साथ था।
अब याद क्या रखना है, जब भी नॉट का वर्ड आएगा तो एज इट इज भी आ सकता है, आंट के साथ भी आ सकते हैं, इसको टोटल पैराफ्रेज भी कर सकते हैं, जैसे हमने भी ऊपर वाली स्टेटमेंट्स पे लिखा था। अब क्लियर हो गया मिस जी? Okay. Any other information I can give you? Oh, how long will it all take? We aim to get the copying done in 10 days. ठीक है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, वी एम टू गेट इट डन, ये दोनों ही पैराफ्रेज हैं। ऑर्डर्स आर कंप्लीटेड विद इन, या हाउ लॉन्ग इट विल टेक, ये एक ही स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 days। Fine. Right, well, I'll get the photos packed up in a box and post them off to you. Right. If you've got a strong cardboard box, that's best. ऑलरेडी बॉक्स आ गया, उसने कहा जी बस कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लो। We've found that plastic ones sometimes break in the post. Okay. सो नॉट प्लास्टिक, ठीक है, तो बॉक्स जो भी लेना है वो कार्डबोर्ड का होना चाहिए, प्लास्टिक का बॉक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए खाली प्लास्टिक आंसर आना। जी माय डियर फ्रेंड्स, आर वी गुड? ठीक है, इंप्रूव करने का सिंपल एक ही तरीका है, री लिसन द सेम कंटेंट, और आपने जो वर्ड मिस किया है उस वर्ड को बार बार सुना करें, जैसे आपको आंट नहीं सुनाई दिया, टेप को बेशक स्लो कर लें, वहां पे प्रोनाउंसिएशन को पिक करें। इफ यू हैव गॉट द प्रोनाउंसिएशन, आपको वोकैब नहीं पिक हो रही है तो ध्यान से देखें। आप चाहें तो इसकी स्क्रिप्ट ऑन कर लें, ठीक है, यूट्यूब पे जाके यू कैन जस्ट पुट द हेडर ऑफ द कंटेंट, जैसे आप हेडर डाल दें ये वाला, कॉपिंग फोटोज टू डिजिटल फॉर्मेट, ठीक है। ये जितने भी टेस्ट आपके इसके अंदर हैं ये हैं कैम्ब्रिज के, मगर हमने ज़रा मिक्स एंड मर्ज किए हैं, डिफरेंट बुक्स का कंटेंट मिक्स किया होगा। आप ये वाला टाइटल डालेंगे यूट्यूब पे जाके, इसकी ऑडियो निकालेंगे, ऑडियो मिल जाती है। अगर आपको बार बार सुनने के बावजूद भी वर्ड नहीं समझ आ रहा तो स्क्रिप्ट ऑन कर लें उसके साथ, उस सेंटेंस के लिए स्क्रिप्ट को पढ़ लें कि यहाँ पे बोलते क्या है एक्चुअली, फिर आप उसको दोबारा सुनेंगे एंड देन मे बी इट मेक्स मोर सेंस टू यू। वी गुड? सो दैट्स द वे टू इम्प्रूव इट। दोबारा सुनना है और सुनते हुए लिसन एंड रीड करना है, इससे क्या होगा, आपकी वोकैब इनरिचमेंट होती है। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? ऑल सेट? ठीक है, ऑनलाइन का देख लूं कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ऑलराइट, ठीक हो गया।